मार्केट में आज तीन बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई है। एक आईपीओ न्यूज फ्रॉम ग्लास वॉल सिस्टम्स, एक एविएशन सेक्टर अपडेट फ्रॉम स्पाइस जेट और एक और आईपीओ फाइलिंग बाय शिवाल्या कंस्ट्रक्शन। चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक हब डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ग्लास वॉल सिस्टम्स आईपीओ की। कंपनी फैकेट सॉल्यूशंस बनाती है, यानी बिल्डिंग्स के ग्लास एक्सटीरियर्स। आईपीओ स्ट्रक्चर 60 करोड़, फ्रेश इशू प्लस 4.02 करोड़ शेयर्स ओएफएस। फ्रेश इशू का पैसा 50 करोड़ से एक नया ग्लास प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में जाएगा। ओएफएस का मतलब पुराने इन्वेस्टर्स जैसे आईबीईएफ और बिस्त्रा आईटीसीएल अपनी पूरी होल्डिंग एग्जिट कर रहे हैं। ऑर्डर बुक 422 करोड़ डोमेस्टिक प्लस 135.5 करोड़ इंटरनेशनल। फाइनेंशियल मिक्स्ड। FY25 में प्रॉफिट जंप हुआ 43.8 करोड़ तक, लेकिन रेवेन्यू गिर गया 13% टू 244.8 करोड़। आईपीओ में ओएफएस का मतलब होता है कि प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स अपनी शेयर्स बेच रहे हैं। कंपनी को पैसा नहीं मिलता। फ्रेश इशू का पैसा कंपनी के ग्रोथ प्रोजेक्ट में जाता है, लेकिन ओएफएस से हमें ओनरशिप पैटर्न और एग्जिट सिग्नल्स को ध्यान से देखना चाहिए। अब आते हैं स्पाइस जेट वाली न्यूज पर। एयरलाइन ने अपना $24 मिलियन का पूरा सेटलमेंट क्रेडिट स्विस को रीपे कर दिया। ये लाइबिलिटी पुराने प्रोमोटर्स के टाइम की थी, अब फाइनली खत्म हो गई। कंपनी कह रही है कि अब वो लीगेसी इश्यूज पीछे छोड़कर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी Q1 FY26 में कंपनी को 233.8 करोड़ का नेट लॉस हुआ। रेवेन्यू भी 34% गिरकर 1120 करोड़ रह गया। डेट रीपेमेंट और सेटलमेंट शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव होते हैं क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है, लेकिन हमेशा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट और कैश फ्लो को देखना जरूरी है। सिर्फ एक सेटलमेंट से कंपनी की पूरी हेल्थ नहीं बदलती। अब बात करते हैं एक और नई आईपीओ की, शिवाल्या कंस्ट्रक्शन। इंफ्रा ईपीसी प्लेयर, रोड्स एंड हाईवेज प्रोजेक्ट पे फोकस। आईपीओ 450 करोड़, फ्रेश इशू प्लस 2.48 करोड़ ओएफएस शेयर। फ्रेश इशू का 340 करोड़ हिस्सा बोरिंग्स रीपे करने में यूज होगा। कंपनी के टोटल बोरिंग्स अभी 856 करोड़ है। ऑर्डर बुक 3627 करोड़ का है, जिसमें 57% प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ। फाइनेंशियल प्रेशर में FY25 में प्रॉफिट 42% गिरकर 343.8 करोड़ हो गया। रेवेन्यू भी 12% डाउन। कंपीट्स विद पीओस जैसे अशोका बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन, केएनआर, एचजी इंफ्रा, पीएनसी। इंफ्रा कंपनीज में ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन डेट लेवल और प्रॉफिट मार्जिन देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आईपीओ फाइलिंग का मतलब लिस्टिंग कंफर्म नहीं होती, पर एक पाइपलाइन बनती है जिससे इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 3 की टेकअवेज। ग्लास वॉल सिस्टम्स आईपीओ में ओएफएस और फ्रेश इशू दोनों है। समझना जरूरी है पैसा कहां यूज होगा। स्पाइस जेट ने अपना बड़ा लायबिलिटी क्लियर किया है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस और रेवेन्यू ट्रेंड अभी वीक है। शिवाल्या कंस्ट्रक्शन आईपीओ फाइलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बड़ा नाम, लेकिन डेट और प्रॉफिट प्रेशर पर नजर रखनी होगी। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कौन सी है, आईपीओ या एविएशन सेक्टर की कहानी? कमेंट में बताएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।